हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फॉर्च्यून हीलर। आज हम बात करेंगे उन रिश्तों के बारे में जहाँ पर दो लोगों की आपस में नहीं बनती, जैसे कि पति पत्नी या ये कोई भी रिश्ता हो सकता है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का भी हो सकता है, या कोई भी एक ऐसा रिश्ता जिसमें हम बहुत ज़्यादा दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। ये एक माँ का बच्चों के साथ संबंध हो सकता है, एक पिता के साथ संबंध हो सकता है, बच्चों का आपस में भाई बहन का, या दो बहनों का या दो भाइयों का संबंध हो सकता है। यानी एक ऐसा रिश्ता जहाँ पर हम दूसरे से बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड हैं और डिपेंडेंट हैं उस पर अपने इमोशनल, मेंटल, फाइनेंशियल और फिज़िकल सपोर्ट के लिए। किस तरह से कि हम उसके साथ अपने संबंध में अपनी खुशी ढूंढ रहे हैं, और वो खुशी जब हमें नहीं मिल रही है या वो सपोर्ट जब हमें नहीं मिल रहा है तो हम बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हैं और हम बाध्य हैं उसके साथ उस जीवन को जीने के लिए, क्योंकि हम उस संबंध से बाहर आ नहीं सकते। वो रीज़न कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वो हमारे एक परिवार का हिस्सा है, या फिर हम उतनी शक्ति नहीं रखते, हम उतने सशक्त नहीं हैं कि हम उस संबंध से बाहर आ सकें, या ये एक सोशल ऑब्लिगेशन है जो हमें निभानी है। तो रीजंस तो अनेक हो सकते हैं। बात करते हैं उस रिश्ते की जहाँ पर एक व्यक्ति दूसरे को ओवर पावर कर रहा है, और क्योंकि वो जानता है कि दूसरा उस पर कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है या उस रिश्ते से बाहर नहीं आ सकता है, तो वो उसका मिसयूज़ कर रहा है, उस पावर का मिसयूज़ कर रहा है, और वो अपने संबंध का फ़ायदा उठा के दूसरे को कंट्रोल कर रहा है। क्यों कंट्रोल कर क्यों रहा है? क्योंकि शायद उसे लगता है कि अगर मैंने वो कंट्रोल हटा दिया तो ये रिश्ता जो है मेरा, ये जो मेरा संबंधी है, ये मुझसे ज़्यादा सशक्त हो जाएगा और मैं इसको अपने ऊपर ओवर पावर ना करने दूँ। मेरी फ्रीडम छिन सकती है, या ये मेरे दिए हुए सपोर्ट का गलत फ़ायदा उठा सकता है। जैसे कि अगर हम पति पत्नी का रिश्ता लें, तो अगर मैंने इसको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बना दिया या फाइनेंशियली इसको ज़्यादा सशक्त बना दिया, तो ये मुझ पे रौब झाड़ सकता है या उस पैसे का मिसयूज़ कर सकता है। ये एक पति अपनी पत्नी के लिए सोच सकता है, माँ बच्चों के लिए सोच सकती है, पिता अपने बच्चों के लिए सोच सकता है। ऐसे ही अगर किसी रिश्ते में हम बात करें कि आपस में प्रेम, प्यार या रेस्पेक्ट देना, वो एक जना तो अपनी तरफ से बहुत दे रहा है मगर दूसरा इंसान नहीं दे रहा है, प्रेम नहीं दे रहा है, प्रेम से बात नहीं कर रहा है। प्रेम तो करता है बट बात नहीं कर रहा है, क्योंकि प्रेम से बोलना जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक रेस्पेक्ट देना, रेस्पेक्टफुली किसी को ट्रीट करना, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अगर वो मिसिंग है तो दूसरा व्यक्ति ये महसूस करता है कि कंट्रोल किया जा रहा है या मेरे साथ मिसबिहेव किया जा रहा है, मेरे साथ बिहेवियर रूड है। अब ये हो किस ले रहा है कि वो इंसान अपने इमोशंस को ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करना चाहता, दूसरा व्यक्ति, क्योंकि उसको ये लगता है कि ये मुझ पे हावी हो जाएगा अगर मैंने ज़्यादा छूट दे दी तो। ठीक है, तो वो अपने इंडिपेंडेंस को एंजॉय करना चाहता है, अपने रुतबे, अपने रौब को एंजॉय करना चाहता है, या उसका एक बिहेवियर ही उस तरह का है, उसका सोच इस तरह का है। और अगर हम डीप में जाएं तो ये कुछ चाइल्डहुड बिहेवियर होता है, मतलब बचपन से आपकी जो मेमोरीज, आपके साथ जो इवेंट्स हुए होते हैं, उसका अफेक्ट होता है, जिसकी वजह से इंसान का उम्र के साथ ऐसा बिहेवियर हो जाता है। तो वो बिहेवियर अब दूसरे को परेशान कर रहा है। ठीक है, दूसरा रीज़न हो सकता है इस तरह का अवॉइड करने वाला या इमोशनल प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति जो कि ओवर पावर कर रहा है वो अपनी दूसरी चीज़ों में बिजी है। अगर वो आपको समय नहीं दे रहा है, या आपसे अच्छे से बात नहीं कर रहा है, या आपको इमोशनली अच्छे से जवाब नहीं दे रहा है, या किसी तरह का सपोर्ट नहीं दे रहा, तो वो अपने किसी दूसरी चीज़ों में इतना ज़्यादा व्यस्त है कि वो अपनी प्रॉब्लम्स आपसे शेयर नहीं कर रहा, या आपकी प्रॉब्लम्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा, क्योंकि वो अपने आप को सशक्त करने में लगा हुआ है और आप उस पर डिपेंडेंट हैं बट वो आप पे डिपेंडेंट नहीं है। तीसरा रीज़न जो नॉर्मली रिलेशनशिप्स में होता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, या अपने रिलेशन से बाहर रिलेशन, जैसे कि, और
या फिर इस तरह का कुछ हो सकता है कि जहाँ पर उसको कोई एम्पैथी ही नहीं है आपसे। तो यानी वो अपने अपने परिवार को ज़्यादा समय दे रहा हो, अपने दोस्तों को ज़्यादा समय दे रहा हो। और ये कुछ हम ऐसा भी कह सकते हैं, दीज कुड बी द मैनिपुलेशन टैक्टिक्स। ठीक है। तो लो सेल्फ एस्टीम जो होती है वो भी ये करने पे मजबूर कर देती है, और अगर किसी की बड़ी फ्रेजाइल सी ईगो होती है तो वो भी ये करने पे मजबूर कर देती है। किसी के अंदर बहुत ज़्यादा एग्रेशन होता है तो वो भी ये करने पे मजबूर कर देता है, और ऐसा व्यक्ति क्या करता है, अपने एग्रेशन को शो करता है, शाउट करता है, कंट्रोल करता है। अब इस तरह के रिश्तों में जहाँ एक इंसान बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है, दो लोगों के बीच में कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो रिश्ता जीना भी है मगर उसको निभाना मुश्किल है, तो हमको करना क्या है? करना ये है कि हमें उन ट्रिगर्स को अवॉइड करना है जहाँ पर दूसरे को मौका मिले आपको ओवर पावर करने का, शाउट करने का, आपके साथ मिसबिहेव करने का। ये बहुत ज़रूरी है कि हम पॉज लें, हम उस समय उस बारे में बात ना करें, क्योंकि मोस्टली होता क्या है, एक ने गुस्सा किया, दूसरे ने पलट के गुस्सा किया, और जिस बारे में हम बात कर रहे होते हैं शायद उस बारे में तो हम बात करना भूल जाते हैं जहाँ से झगड़ा शुरू हुआ था। हम पहुँच जाते हैं अपनी पुरानी बहुत सारी बातों पर, एक दूसरे के ऊपर एलिगेशंस लगाने पे, जिसका फाइनल रिजल्ट क्या निकलता है, बातचीत बंद हो जाती है या हाथापाई हो जाती है, या फिर बहुत ज़्यादा मनमुटाव हो जाता है और घर का माहौल बहुत ख़राब हो जाता है, जिससे बाकी लोग भी सफरिंग्स पर आ जाते हैं। और हम एक्चुअली कर क्या सकते हैं, हम उस वक्त एक पॉज दे सकते हैं। हम ऐसी कोई बात ही ना करें जिससे कि वो झगड़ा बढ़ जाए। उस वक्त वहाँ से जा सकते हैं, अपना रवैया बदल सकते हैं, अपना पैटर्न बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि आप इतने सालों से देखते आ रहे हैं कि आप उस समस्या को, उस गुस्से, उस झगड़े को उसी पैटर्न से हैंडल आउट करते आ रहे हैं, बट कुछ भी सॉल्यूशन नहीं निकला। तो करना क्या है, अपना पैटर्न, अपना जो तरीका है उस समस्या को हैंडल करने का, वो चेंज करना है। आपको न्यूट्रल होने की आवश्यकता है, बी इन अ न्यूट्रल स्टेट। उस वक्त उस बारे में वार्तालाप करना बंद कर दीजिए। डेस्परेट मत होइए उसी प्रॉब्लम को उसी समय सॉल्यूशन में लाने की। कोशिश करें कि उसको थोड़ा सा विराम दें, बोले इस बारे में हम बाद में बात करते हैं, अभी शायद आप बहुत परेशान हैं, शायद मैं भी इस स्टेट में नहीं हूँ कि मैं इस बारे में बात कर सकूँ। और कोई भी ऐसा स्टेटमेंट ना दें जो आपके लो सेल्फ एस्टीम को शो करता है, यानी आप ना उन पे एलिगेशंस लगाएं और ना ही अपने आप को बेचारा साबित करने की कोशिश करें। शांत हो जाइए, न्यूट्रल हो जाइए, क्योंकि तब आपके ब्रेन को सोचने का और सही जवाब देने का मौका मिलेगा। कई बार होता भी है ना कि हमें लगता है अरे उसने ये कहा था, काश मैंने ये जवाब दिया होता, या मैंने इसकी जगह ये कहा होता तो शायद ये झगड़ा ना बढ़ता, काश मैंने इस बात को इस तरह से हैंडल किया होता। तो अगर हम एक पॉज लेते हैं तो हमारा ब्रेन हमें राइट डायरेक्शन में लेके जाता है और सही बात हमारे को बताता है कि हमें कैसे हैंडल करना है। तो आपको अपने ग्रजेस नहीं शो करने, शिकायतें नहीं करनी हैं, पुराने गिले शिकवे लेके नहीं बैठना है, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने की उस वक्त कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपल सी बात है, एक ब्रेक देने की ज़रूरत है। बहुत ही मीठे भी मत बनिए, अगेन वो आपको ओवरशैडो करेंगे। और बहुत ज़्यादा सार्कास्टिक बनने की भी ज़रूरत नहीं है, इवन थोड़ा सा भी सार्कास्टिक बनने की ज़रूरत नहीं है, अपना गुस्सा दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ यही कहें कि हम एक बहुत ही सुंदर रिश्ते में हैं, हम एक दूसरे की कदर है, हमें एक दूसरे का रिस्पेक्ट करना चाहिए, और मुझे लगता है ये सही समय नहीं है इस बात को डिस्कस करने के लिए। हम जब शांत फील कर रहे होंगे, जब हम दोनों एक अच्छे माहौल में होंगे, तब हम इस बारे में बात करेंगे। You can express that you love yourself. You are free to take your decisions. You can express the confidence. You can be strong and you should be polite. Both at the same time. Focus on your self-esteem but in a polite manner. और आपको कुछ भी नेगेटिव रिएक्ट नहीं करना है, और आपको सामने वाले को भी यही महसूस कराना है कि मैं किसी भी नेगेटिव एनर्जी को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं हूँ। बहुत ही पोलाइटली अपने लिए स्टैंड लेना है, अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग करना है, बाउंड्रीज क्रिएट करनी है, बट
कोई भी सार्कास्टिक स्टेटमेंट या लो एस्टीम स्टेटमेंट दिए बिना। एंशियस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अवॉइड करना है किसी भी ट्रैप में फंसने से। क्यों? क्योंकि जो नार्सिसिस्ट होते हैं वो आप पे अटैक करते हैं, आपको बुली करते हैं, मगर जब आप शांत हो जाएंगे तो यू विल नॉट गिव देम एनी अदर रीज़न टू ब्लेम यू। तो कोशिश सिर्फ ये करें कि आप उस ट्रैप में ना आए, उस वक्त शांत रहें। वो थोड़ी देर बोलकर चुप हो जाएंगे तो दैट विल बी रियली गुड फॉर यू। बी न्यूट्रल। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे अगले वीडियो में। थैंक्स। बाय फॉर नाउ।